हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी झारखंड में। स्मार्ट एकेडमी झारखंड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है क्लास नंबर 11। आज हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे संथाल जनजाति के बारे में। संथाल जनजाति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस सारे प्रश्न आज हम देखेंगे। उस सारे प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि झारखंड से जुड़ी इसी तरह वीडियो मैं रोज़ लाता रहता हूँ आप लोग के लिए, तो वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हमारा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें जल्द से जल्द। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन की लिंक क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा हर एक टॉपिक का। अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक संथाल जनजाति के बारे में। संथाल जनजाति से पहला प्रश्न है कि झारखंड के संथालों का निवास स्थान कहाँ है। तो झारखंड में संथालों का निवास स्थान कहाँ है? तो संथाल परगना में है। संथाल परगना में झारखंड, संथाल परगना में संथालों का निवास स्थान है झारखंड में। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड में जनसंख्या के आधार पर संथालों का स्थान क्या है? झारखंड में जनसंख्या के आधार पर, झारखंड में जनसंख्या के आधार पर संथालों का स्थान है क्या है? तो पहला स्थान है। क्या है? पहला स्थान है। झारखंड में जनसंख्या के आधार पर संथालों का स्थान क्या है? पहला है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों को झारखंड में आने से पूर्व उन्हें किस जाति के नाम से जाना जाता था? तो संथाल जो जनजाति है उसको झारखंड में आने से पूर्व, मतलब आने से पहले, किस जाति के नाम से जाना जाता था? तो किस जाति के नाम से जाना था? खैरवार की जाति के नाम से जाना था। किस जाति के नाम से? खैरवार जाति के नाम से जाना जाता था। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथाल किस प्रजाति के हैं? जो संथाल हैं वो किस प्रजाति के हैं? तो प्रोटो एस्ट्रोलाइट प्रजाति के हैं। किस प्रजाति के हैं? प्रोटो एस्ट्रोलाइट प्रजाति के हैं। झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जनजातियां प्रोटो एस्ट्रोलाइट है, और एक होता है द्रविड़ जनजाति। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों में गोत्रों की संख्या है। संथालों में गोत्रों की संख्या कितनी है? तो 12 है। संथालों में गोत्रों की संख्या 12 है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि संथालों में सबसे अधिक रक्त समूह पाई जाती है। तो कौन सी रक्त समूह संथालों में सबसे अधिक पाई जाती है? तो ओ जो रक्त समूह है वो संथालों में सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथाल समाज कितने वर्ग में विभक्त हैं? संथाल समाज है वो कितने वर्ग में विभक्त हैं? तो 4 वर्गों में विभक्त है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभक्त है। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों में कैसे परिवार होते हैं? तो संथालों में कैसे परिवार होते हैं? तो एकल और संयुक्त परिवार होते हैं। एकल और संयुक्त परिवार होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला है, संथालों के मध्य विवाह, संथालों के मध्य विवाह की क्या व्यवस्था है? तो संथालों के मध्य विवाह की क्या व्यवस्था है? तो परगोत्रीय व्यवस्था है। परगोत्रीय व्यवस्था संथालों के मध्य विवाह की व्यवस्था है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों में कितने प्रकार के
विवाह प्रचलित है? संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों में कितने प्रकार की नातेदारी है? संथालों में कितने प्रकार की नातेदारी होती है? तो 2 प्रकार की नातेदारी है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की नातेदारी है। संथालों में 2 प्रकार की नातेदारी है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथाल समाज में दीक्षा संस्कार को कहते हैं? क्या कहते हैं दीक्षा संस्कार को संथाल जनजाति में? तो चाचो छठियार कहते हैं। क्या कहते हैं? चाचो छठियार कहते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों में विवाह को क्या कहते हैं? संथालों में विवाह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो बापला कहते हैं। क्या कहते हैं? बापला कहते हैं। संथाल में जो विवाह होता है उसे बापला कहते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह कौन सी है? तो संथाल जनजाति में जो प्रचलित विवाह है वो कौन सी है? तो है किरिंग बापला। किरिंग बापला जो है वो संथाल जनजाति के प्रचलित विवाह है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथाल समाज में परित्यक्ता विवाह को कहते हैं? संथाल समाज में परित्यक्ता विवाह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो सांघा कहते हैं। सांघा कहते हैं। संथाल समाज में जो परित्यक्ता विवाह जो होती है उसे सांघा कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथाल समाज में क्रय विवाह को कहते हैं? संथाल समाज में क्रय विवाह को क्या कहते हैं? तो सदाई बापला कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाई बापला कहते हैं। जो संथाल समाज में क्रय विवाह जो होता है, जो दहेज विवाह होता है, उसे सदाई बापला कहते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों में विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है? संथाल समाज में जो विनिमय विवाह जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है गोलायटी बापला। गोलायटी बापला कहा जाता है। संथालों में जो विनिमय विवाह जो होता है उसे गोलायटी बापला कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों में विधवा विवाह को कहते हैं? तो संथालों में विधवा विवाह को क्या कहते हैं? तो राजा रानी बापला कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा रानी बापला कहते हैं। संथालों में विधवा विवाह होता है, तो ये इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजा रानी बापला। अगला है, संथाल जनजाति में सेवा विवाह को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति में सेवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो निर्बो लोक बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्बो लोक बापला कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों में प्रेम विवाह को किस नाम से जाना जाता है? जो संथालों में प्रेम विवाह होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इतूत बापला के नाम से जाना जाता है। इतूत बापला के नाम से जाना जाता है संथालों में जो प्रेम विवाह होता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथाल जातियों में दिए जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहते हैं? संथाल जनजातियों में दिए जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो पौन कहते हैं। क्या कहते हैं? पौन कहते हैं, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों का प्रमुख देवता है? संथालों का प्रमुख देवता है तो कौन है? तो सिंह बोंगा है। सिंह बोंगा जो है वो संथालों के प्रमुख देवता हैं, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों का दूसरा प्रमुख देवता कौन है? संथालों के दूसरे प्रमुख देवता कौन है? तो मारांग मुरुंग है। कौन है? मारांग मुरु है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों का
ग्राम देवता है, संथालों का जो ग्राम देवता किसे माना जाता है? तो जाहेर एरा को माना जाता है। जाहेर एरा जो संथालों के ग्राम देवता हैं, तो इसे इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है संथालों के किस देवता का निवास स्थान जाहेर नाथ है? संथालों के किस देवता का निवास स्थान जाहेर नाथ है? तो जाहेर एरा इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक करें और बिना स्किप किए बने रहें। चलिए अगला है, संथाल में किस देवता को विश्व विधाता कहते हैं? संथाल में किस देवता को विश्व विधाता कहते हैं? तो ठाकुर जी को विश्व विधाता कहते हैं। संथाल जनजाति में जो विश्व विधाता कहते हैं उसे ठाकुर जी को विश्व विधाता देवता कहते हैं। अगला है, संथालों के देवता को कहते हैं, संथालों के देवता को क्या कहते हैं? तो ओड़क बोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओड़क बोंगा कहते हैं संथालों के देवता को। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों के कुल देवता को क्या कहते हैं? तो संथालों के जो कुल देवता है उसे क्या कहते हैं? तो आपगे बोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपगे बोंगा कहते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपगे बोंगा। अगला है, गांव के धार्मिक प्रधान को कहते हैं। क्या कहते हैं? गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? संथाल जनजाति। तो क्या कहते हैं? नायके कहते हैं। संथाल जनजाति जो है वो गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो नायके कहते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नायके। अगला है, साफा होड़ किस संप्रदाय के संबंधित है? जो साफा होड़ है वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो संथाल साफा होड़ संथाल जनजाति संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, सनातन संथालों को कहा जाता है। सनातन संथालों को क्या कहा जाता है? तो बोंगा होड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोंगा होड़ कहा जाता है सनातन संथालों को। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथाल समाज के गांव का प्रधान है। संथाल समाज है उसके गांव का प्रधान कौन है? तो मांझी है। जो मांझी है वो संथाल समाज के गांव का प्रधान होता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों के पंचायत स्थल को कहते हैं। संथालों के पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? तो मांझी थान कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझी थान कहते हैं। ऐसे थाना, मांझी थाना के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। तो संथालों के पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? मांझी थान कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथाल समाज को नैतिकता का ज्ञान कौन देता है? तो संथाल समाज है उसे नैतिकता का ज्ञान कौन देता है? तो जोग मांझी देता है। कौन देता है? जोग मांझी जो है संथाल समाज के नैतिकता का ज्ञान देता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों में सबसे कठोर सजा क्या है? संथालों में सबसे कठोर सजा क्या है? तो पहला ऑप्शन है बिटला, ये भी है गांव बहिष्कार, समाज बहिष्कार। ये तीन जो हैं संथालों के सबसे कठोर सजा है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है,
संथालों का सबसे प्रिय पर्व कौन सा है? संथालों का सबसे प्रिय पर्व कौन सा है? तो सोहराय है। सोहराय पर्व जो है वो संथालों का सबसे प्रिय पर्व है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, सोहराय किस महीने में मनाया जाता है? तो सोहराय पर्व है वो किस महीने में मनाते हैं संथाल जनजाति? तो कार्तिक में मनाते हैं। कार्तिक महीने में सोहराय मनाते हैं संथाल जनजाति। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, सोहराय पर्व कितने दिन मनाया जाता है? जो सोहराय पर्व होता है वो कितने दिन मनाया जाता है? तो 5 दिन मनाया जाता है। जो सोहराय पर्व होता है वो 5 दिन मनाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, एरोक पर्व कब मनाया जाता है? जो एरोक पर्व होता है वो कब मनाया जाता है संथाल जनजाति में? तो आषाढ़ में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आषाढ़ में मनाया जाता है एरोक पर्व, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हरियाड पर्व मनाने का समय क्या है? जो हरियाड पर्व होता है उसके मनाने का समय क्या होता है? तो सावन में उसे मनाते हैं। सावन के महीने में, सावन के समय जो हरियाड पर्व संथाल जनजाति मनाते हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, बाहा पर्व किस महीने में मनाया जाता है? बाहा पर्व किस महीने में मनाते हैं? तो किस महीने में मनाते हैं? तो फागुन महीने में मनाते हैं। बाहा पर्व जो है तो संथाल जनजाति फागुन महीने में मनाते हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, वाहा का अर्थ क्या है? वाहा का अर्थ क्या है? तो फूल है। क्या है? फूल है। वाहा का अर्थ फूल है। यहाँ इसके पहले मैंने क्वेश्चन में था वाहा पर्व किस महीने मनाता है? तो फागुन में। फूल पर्व किस महीने मनाया जाता है? तो फागुन पर्व में मनाया जाता है। इस तरह भी पूछ सकता है। तो वाहा पर्व का अर्थ फूल है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथाल गांव के मांझी की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? संथाल गांव के मांझी की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है? तो प्रमाणिक कार्य करता है। कौन कार्य करता है? प्रमाणिक कार्य करता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथाल गांव के संदेह वाहक को कहते हैं। संथाल गांव के संदेह वाहक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गोड़ेत कहते हैं। क्या कहते हैं? गोड़ेत कहते हैं संथाल गांव के संदेह वाहक को। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों में परगना के प्रधान को क्या कहते हैं? संथाल में परगना के प्रधान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? परगनेत कहते हैं। क्या कहते हैं? परगनेत कहते हैं। संथालों के परगना के प्रधान को परगनेत कहते हैं। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, संथालों की भाषा को कहते हैं। संथालों के भाषा को क्या कहते हैं? तो संथाली कहते हैं। क्या कहते हैं? संथाली। संथालों के भाषा को संथाली कहते हैं। संथालों, संथाली, इस तरह याद रख सकते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, किस जनजाति की लिपि ओल चिकी है? किस जनजाति की लिपि ओल चिकी है? तो संथाल जनजाति की लिपि ओल चिकी है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, ओल चिकी लिपि के जनक हैं। ओल चिकी लिपि के जनक कौन है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू है। कौन है? पंडित रघुनाथ
मुर्मू जो हैं वो ऑल चिकी लिपि के जनक हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा संथाली लिपि को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो संविधान के किस संशोधन द्वारा संथाली लिपि को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 92 मतलब 92वां संविधान के किस संशोधन द्वारा? तो 92वें संशोधन द्वारा संथाली लिपि को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है माघ सिम पर्व कब मनाया जाता है? माघ सिम पर्व कब मनाया जाता है? तो माघ में मनाया जाता है। माघ सिम पर्व माघ में मनाया जाता है। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है संथालों के लोक कथाओं के अधिकतम पात्र हैं वो कौन है? तो संथालों के लोक कथाओं के अधिकतम पात्र कौन है? तो पशु हैं। जो पशु हैं वो संथालों के लोक कथाओं के अधिकतम पात्र हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है सोरेन जाति का गोत्र चिन्ह है। जो सोरेन जाति जो है उसका गोत्र चिन्ह क्या है? तो पक्षी है। उसका गोत्र चिन्ह पक्षी है। किसके? सोरेन जाति की। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है हांसदा जाति का गोत्र चिन्ह क्या है? जो हांसदा जाति है उसका गोत्र चिन्ह क्या है? तो जंगली हंस है। क्या है? जंगली हंस है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है हेम्ब्रम जाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो हेम्ब्रम जाति का गोत्र चिन्ह है पान पत्ता। क्या है? पान पत्ता जो है वो हेम्ब्रम जाति का गोत्र चिन्ह है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है चौंडे गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? चौंडे गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? तो छिपकली है। क्या है? छिपकली है। जिसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है वास्के गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? वास्के गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? तो नाग सांप है। नाग सांप जो है वो वास्के गोत्र का गोत्र चिन्ह है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो बाज है। बाज है वो बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है संथाल महिलाओं को कौन से स्थान पर जाना वर्जित है? जो संथाल जनजाति के जो महिला होते हैं उसको कौन से स्थान पर जाना वर्जित है? तो मांझी थान में जाना वर्जित है। जो मांझी थान जो है वहाँ संथाल महिलाओं को जाना वर्जित है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे संथाल जनजाति से प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।